नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज का ऑप्शन ट्रेडिंग का एनालिसिस देख लेते हैं। अगर आज हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमें फ्लैट ओपनिंग मिला हुआ है और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी हमें लगभग फ्लैट ओपनिंग मिला हुआ है। निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग के साथ साथ ही आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं क्लोजिंग प्राइस अवेलेबल था। क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर चुका था। अगर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करेगा तो कौन एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे? तो सेलर्स एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। तो निफ्टी में तो सेलर्स एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे थे। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आप ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट कैंडल बना हुआ है, ये जो ग्रीन कैंडल फर्स्ट कैंडल बना हुआ है, फर्स्ट 1 मिनट का कैंडल, ये वाला कैंडल क्लोजिंग प्राइस और ऊपर एक साइकोलॉजिकल लेवल आपको दिख रहा होगा 55,000 का, इन दोनों का ब्रेकआउट तो कर चुका था। लेकिन यहाँ आपको एक बात और ध्यान देनी पड़ेगी कि आपको एक लेवल दिख रहा होगा। देखिए, यहाँ आपको एक लेवल दिख रहा होगा, ये वाला एक लेवल दिख रहा है आपको। इस वाले लेवल के नीचे नीचे से रिजेक्शन ले रहा था बैंक निफ्टी। तो अगर हम इसे थोड़ा सा और बारीकी से समझने की कोशिश करें तो यहाँ देखिए, ये जो आपको एक लेवल दिख रहा है, इस वाले लेवल से ये रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेकर के साइकोलॉजिकल लेवल और ये रहा क्लोजिंग प्राइस, दोनों का ब्रेकडाउन कर दिया। तो अगर इस वाले लेवल से रिजेक्शन लेगा और साइकोलॉजिकल लेवल और क्लोजिंग प्राइस दोनों का ब्रेकडाउन करेगा तो कौन एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे? सेलर्स ही एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। और अगर हम बैंक निफ्टी के पिछले दिन के चार्ट को भी देखें तो देखिए, पिछले दिन भी ये जो वाला जो साइकोलॉजिकल लेवल मौजूद है 55,000 का, ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे नीचे मार्केट होल्ड करके गया हुआ था, इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया हुआ था। यानी कि पिछले दिन भी बैंक निफ्टी में सेलर्स के एसएल अवेलेबल थे। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी पिछले दिन सेलर्स के एसएल अवेलेबल थे। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। आप देखिए, ये रहा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में ये देखिए, ये प्रीवियस डे का हाई था। तो निफ्टी में कल अच्छा खासा गिरावट तो हुआ और आप देख सकते हैं साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन किया, उसके बाद मार्केट अच्छा खासा पॉजिटिव रहा था। और जब अच्छा खासा पॉजिटिव रहा था मार्केट, तो आप ध्यान से देखिए, ये जो हाई का लेवल है पिछले दिन का, इस वाले हाई के लेवल के नीचे नीचे मार्केट होल्ड करके गया हुआ था। यानी कि इस वाले हाई के नीचे मार्केट क्लोजिंग दे करके गया था। तो अगर इस वाले लेवल के नीचे मार्केट क्लोजिंग देगा तो प्रीवियस डे में सेलर्स के पोजीशन ज्यादा रहे होंगे। तो ऐसे केस में हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि निफ्टी में भी सेलर्स के एसएल अवेलेबल थे। तो आज का प्राइस एक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। आज कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन बना हुआ है जिससे सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। और पिछले दिन भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही सेलर्स अवेलेबल हैं। यानी कि आज मार्केट सेलर्स के एसएल हंट करने के लिए ऊपर जा सकता था। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये तो पता चल गया कि मार्केट सेलर्स के एसएल हंट करने के लिए ऊपर जा सकता था, लेकिन अब आपको ये पता करना है कि आपको ट्रेड लेना कहाँ था। तो देखिए, अगर हम निफ्टी की बात करें तो देख सकते हैं कि निफ्टी में ये क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर चुका था। और अगर हम इसी टाइम पर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में देखिए, साइकोलॉजिकल लेवल और क्लोजिंग प्राइस दोनों का ब्रेकडाउन हो चुका था। लेकिन यहाँ आप देखिए, बड़े बड़े रेड कैंडल्स बने हैं। इतने बड़े बड़े रेड कैंडल्स बनने के बाद जब यहाँ ग्रीन कैंडल बना, तब आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। आपको यहाँ मल्टीपल एसएल क्रिएट करने का वेट करना चाहिए था। कहने का मतलब ये है कि यहाँ एक ग्रीन कैंडल बना, फिर से अगर रेड कैंडल बनता और इसके लो को ब्रेक कर देता, उसके बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल बनता, तब आप अप साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे। लेकिन इतने बड़े बड़े रेड कैंडल्स बनने के बाद तुरंत एक ग्रीन कैंडल देखते हुए आपको अप साइड के लिए ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए था। आपको अप साइड के लिए ट्रेड प्लान कहाँ करना चाहिए था? तो देखिए, जब ये ऊपर निकला, ऊपर निकल करके आप देख सकते हैं यहाँ से जब ये रिट्रेसमेंट ले रहा था, तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ देखिए, ये वाला जो रेड कैंडल है, इसने साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन दिया और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मल्टीपल टाइम इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन हो रखा है। तो मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोस में बता रखा है कि अगर किसी साइकोलॉजिकल लेवल का मल्टीपल टाइम ब्रेकडाउन होता है तो उसका दोबारा से जो चार्ट है वो ब्रेकडाउन नहीं करता है। तो इसीलिए आपको यहाँ क्या करना था, जब रिट्रेसमेंट के बाद ये वाला ग्रीन कैंडल बना, अगर हम इस वाले ग्रीन कैंडल का टाइमिंग देखें तो देखते हैं कौन से टाइम पे बना हुआ है। ये बना हुआ है जी 9:31 पे। तो 9:31 पे ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, आप देख सकते हैं, इस वाले ग्रीन कैंडल के बाद आप अप साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे और प्रॉफिट बुक करके मार्केट से आराम से निकल सकते थे। उसके बाद मार्केट गिरे चाहे उठे, आपको उससे क्या लेना देना। ठीक है, अगर हम निफ्टी की बात करें, देखिए निफ्टी में क्या हो रहा था, ये जो प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे हाई से निफ्टी क्या कर रहा था,
रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा था। ये देख सकते हैं आप, इससे रिजेक्शन ले रहा था। तो 9:31 पे जब ये वाला ग्रीन कैंडल बना, क्योंकि हाई से रिजेक्शन आएगा तो भी सेलर से एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे, तो उसके बाद आप यहाँ से इस वाले ग्रीन कैंडल के बाद अप साइड के लिए यानी कि कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो इस तरह से आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया जा सकता था। कहने का मतलब है कि अप साइड के लिए ट्रेड प्लान किया जा सकता था। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप कॉल बाय करेंगे, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आप पुट सेल करते। तो ठीक है, इस तरह से आज आप ट्रेड कर सकते थे। अगर आपको ऐसा लैंडिंग सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स लगातार मिलते रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।